1993 में जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, स्टॉक मार्केट में मेरा इंटरेस्ट बना, और उसके बाद से मैं जब तक अपनी छोटी मोटी थोड़ी सी नॉलेज के लिहाज से लोगों को बताता था कि ये शेयर खरीदना चाहिए, इस फंड में पैसा लगाना चाहिए। और मुझे एक सवाल कई बार लोगों ने पूछा, कितना पैसा लगाऊं, कितने शेयर खरीदूं, और इसका जवाब मेरे पास कभी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि उन्हें कितना शेयर खरीदना चाहिए। और फिर मैं एक ही जवाब देता था, आपकी जितनी इच्छा हो उतना खरीदिए। और ये मैं कई सालों से सोचता आया हूं कि कितना शेयर खरीदना चाहिए, इसका जवाब कहां मिले, और आज मुझे इसका जवाब मिल रहा है। जी हाँ, और मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है कि मुझे इसका जवाब मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल की 21वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी की। जी हाँ, अब तक 20 स्टडी ऐसी की जा चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान में ही नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया भर में ये पहली ऐसी वेल्थ क्रिएशन स्टडी हुई है जिसमें यह बताया गया कि आपको कितना खरीदना चाहिए। और ये बताने वाले और कोई नहीं है, जी हाँ, हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के जनक माने जाने वाले रामदेव अग्रवाल साहब है हमारे साथ। रामदेव सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मतलब वो कहते हैं ना कि एक ऐसा सवाल जो मुझे लगा कि जब तक मैं मार्केट में रहूंगा और जब तक मार्केट रखूंगा, मुझे इसका जवाब कभी नहीं मिलने वाला है। इसको आपने ढूंढा है साइंटिफिक तरीके से, तो इसके बारे में बताइए, ये आपकी 21वीं स्टडी जो आपने की है। कि अभी तक जैसे हमने 20 स्टडी इसी में की, जो आपने बोला कि व्हाट टू बाय, क्या खरीदें। ओके, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में या पैसे बनाने के लिए बाजार में दो चीज चाहिए, मेनली दो चीज चाहिए, व्हाट टू बाय एंड हाउ मच टू बाय। सो ये जो व्हाट टू बाय, तो सब लोग मतलब 1000 पुस्तकें हैं, लाखों पुस्तकें हैं, एक्चुअली पुस्तक ही पुस्तक भरे हैं, ठीक बात। और सब गुरु लोग आते हैं, सब लोग बोलते हैं, और वही हम सीखते थे 20-25 साल तक। लेकिन हाउ मच टू बाय, या तो फिर आपको इंट्यूटिवली आता है, आप मतलब वैसा आप में वो समझ है कि बड़ा अपॉर्चुनिटी आया तो बड़ा पैसा लगाने का कर रहे हैं, और वो लगाते हैं आप। कई लोग को वो समझ में आता है लेकिन लगा नहीं सकते डर के मारे। सही है, ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट डोंट नो हाउ मच टू पुट। बेसिकली उनको मालूम नहीं कैसे साइज करने का है ना। तो कुछ लोग बोलेंगे जितना पैसा हमारे पास कैश पड़ा अभी उतना हम लगा दिए। अरे भाई, लेकिन तुम्हारे पास यदि मान लो 25 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तुम्हारे पास 25 लाख रुपया है, और खाली 25 लाख का खरीदे, और आइडिया बहुत बड़ा है, तो खाली 1% खरीदे आप, 5 साल के बाद मान लो 5 गुना भी हो गया, तो उसमें क्या अंतर पड़ता है। लेकिन वही चीज जो है यदि आप 10% लगाते और 5 गुना हो जाता तो पूरा पोर्टफोलियो बदल जाता आपका। तो वो जो जैसे जॉर्ज सोरोस साहब बोलते हैं कि भाई, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मेनी टाइम्स यू विन, राइट, you may lose many more times, but when you win, how big you win, राइट। मतलब जब आप जीतते हैं तो उसको कितना निचोड़ते हैं। हाँ, सिलेक्शन जब सही हुआ, तो उसमें पूरा मतलब इतना पैसा बना लेने का कि आपकी 2-4 गलतियां आराम से छूट जाए, क्योंकि बड़े अपॉर्चुनिटी हर आदमी को बहुत कम मिलने वाला है, ये जान रख लीजिए आप। तो आप हाँ, तो रामदेव सर, मैं जो समझाऊं थोड़ा बहुत आपकी शुरुआती स्टेटमेंट से, स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाने का एक ही मंत्र है, चुनिंदा शेयर खरीदें, बड़ी मात्रा में खरीदें, और लंबे समय के लिए, वो बोलते हैं ना कि खजाने पे कुंडली मार के बैठ जाएं, यही सही है। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या है, वो काम करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, वो तो है। आपकी बढ़त होनी चाहिए बाजार में। ये पहले तो ये समझना चाहिए कि उस कंपनी में बाजार की क्या समझ है, क्योंकि ये आपको 10 का चीज 10 में नहीं मिल रहा है, आपको 200, 250, 1000 रुपए में मिलता है, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना कुछ बाजार को मालूम है उस कंपनी के बारे में। कंपनी तो बहुत अच्छी है, आगे बहुत अच्छी करेगी, इस कंपनी के बारे में बाजार को कितना मालूम है, और आपको बाजार से कितना ज्यादा मालूम है। ठीक बात है, ठीक है ना। तो जो आपको जो बाजार और आपके बीच के जो नॉलेज का जो गैप है, उसका ही आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ओके। तो जो एज जो बोलते हैं, आपको जो बाजार में जो रिसर्च करके जो आपको जो एनालिटिकल एडवांटेज होता है, दो टाइप का बढ़त मिलता है आपको, या तो एनालिसिस से मिलता है या इन्फॉर्मेशन से मिलता है। यदि कोई बता दे मुझे कि भाई मैं इस कंपनी में ये होने वाला है, कि भाई हमको यहाँ लॉटरी लगी है, ऐसा कोई नया इन्वेंशन हो गया, या सो वो एक तरीके से मतलब इनसाइड इन्फॉर्मेशन टाइप का हो गया, या आपको मालूम है आप एम्प्लॉय हो, या कुछ भी ऐसा आपको मालूम, कोई हिसाब सप्लायर और कुछ हो, सो वो एक इन्फॉर्मेशन खबर हो गया। लेकिन वो आजकल बहुत कम हो गया। रियल मजा कितना है, अच्छा वो क्या है, वो एक क्वार्टर की बात है, अगले क्वार्टर में सबको मालूम पड़ जाता है। लेकिन रियल मजा है, ये बात सही कि अगले क्वार्टर में सबको पता चलेगा। ज्यादा देर तक आपको 10-15 साल तक मतलब 1 का 100 करना, 1 का 1000 करने का है, तो उसके लिए तो आपको समझ चाहिए, जो आपको एनालिटिकली होना चाहिए कि भाई ये जो कहानी चालू हुआ है, ये कहानी 10-15 साल तक चलेगा, और ये 1000 करोड़ वाली कंपनी जो है वो
लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ तक जाएगी। ये समझ होनी चाहिए। और वो जब समझ होती है, उस समझ से आपको मतलब स्टॉक मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 96 में HDFC बैंक जब भी पब्लिक इशू आया 40 रुपए का भाव था, 200 करोड़ इक्विटी था, 800,000 करोड़ में पूरा बैंक मिलता था। और आपको 10 मिनट में आपको जितना शेयर खरीदना खरीद लो, 1000 करोड़ में पूरा बैंक मिलता था। HDFC बैंक। हाँ, और हमारे समझ भी थी ये बैंक बहुत बड़ा बनने वाला है। ठीक है। लेकिन आप कितना खरीदोगे? अब सवाल ये है कि अब जब को मालूम है कि सामने ये मतलब ये पैसे की मशीन खड़ी हुई है, तो आप कितना खरीदोगे? आपके पास मान लो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आप 1 लाख का 2 लाख का खरीदेंगे कि 10-15 लाख का खरीदेंगे? वो हिसाब करना बहुत जरूरी है। तो आप ये कहते हैं कि जब ये समझ आ जाए कि कहानी जबरदस्त है और कई गुना बढ़ सकता है ये शेयर, लेकिन फिर वो उस छोरी का क्या सर जो ये कहते हैं कि भाई सारे अंडे आप एक बास्केट में मत रखो, नहीं तो आपको थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर। सही है। हाँ, क्योंकि आप कितना भी ये बाजार में एक ऐसा चीज है कि आप हर कॉन्फिडेंस से भी सफर करते हैं। कई बार आपको नहीं मालूम पड़ता है कहाँ कहाँ तकलीफें हो सकती है, या आपको सब सही था लेकिन सरकार कुछ रूल बदल दे, तो कोई रिस्ट्रिक्शन ला दे, कोई रेगुलेटरी चेंज कर दे, कोई चीज बैन कर दे, किसी को निकाल दे, तो वो सब गलती हो सकता है। अल्टीमेटली ये शेयर बाजार का मामला है, ये फ्यूचर का मामला है। रिस्क तो है ही। सो वो रिस्क दिखता नहीं कई बार, और आप ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा लोकेट करते हैं, वो भी नहीं करने का। आप इतना कम आप जो है करीब 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाए, 15 से 20 स्टॉक का, यदि तो उसमें क्या होगा, आपका रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 5 शेयर लें और ऐसा भी नहीं कि 50 शेयर लें। देखिए, मतलब बैलेंस करके देखिए 3 तरह की स्ट्रैटेजी है बाजार में। या तो आप बहुत कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी करें, जो बफेट, मंजर, ये आपके केन्स और ये सब जो महारथी जो है कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी जो उन्होंने किया, वो उनको इतना कॉन्फिडेंस था बाजार की समझ में कि वो बोले कि हम 3-4 स्टॉक ही खरीदेंगे, 5 स्टॉक खरीदेंगे। बट वो उनका प्राइवेट पैसा था। हाँ, वो पब्लिक पैसा नहीं था, वो प्राइवेट पैसा। आपके खुद के पैसे में आप 80 जगह भी कुछ खरीद लो, कौन बोलने वाला, कौन पूछने वाला है ना? थोड़ा बहुत बाई चांस लॉस लग गया तो भी ठीक है भाई, हम आगे देख लेंगे। जो फंड मैनेजर है उसका फंड में वो तो नहीं कर सकता है, और सेबी भी आजकल अलाउ नहीं करता है, 10% से ऊपर अलाउ नहीं करता। तो 12-15 स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में होंगे ही होंगे। ठीक बात है। तो 15, 17, 20 स्टॉक आप जो फोकस पोर्टफोलियो बनाएंगे, कंसंट्रेटेड इज लेस देन 10 और फोकस जो है 15 से 20, अवे फ्रॉम 50, 60, 70, 80 स्टॉक का जो एक जंगल जो बनता है, जो मतलब है जो जब मेरे पास 200 स्टॉक थे 1995 में मेरे पास खुद के पास 200 स्टॉक थे। अच्छा। जब मैं बफेट की पुस्तक पढ़ा तब जाके मैं उसको 15-16 किया। सो ये फोकस स्ट्रैटेजी जो है मैं तभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर आपको नंबर 1 स्टॉक और नंबर 15वां स्टॉक क्या होना चाहिए, उसके लिए ये एग्जैक्टली। चलिए, तो अब तक मैंने आपकी पिछली 20 स्टडी में ये समझा कि क्या खरीदना है, और आज की स्टडी में आपने ये समझा है कि कितना खरीदना है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि जब आप बड़ा खरीदना चाहते हैं तो वो बड़ा खरीदने की रिस्क क्या है, और उसमें रिटर्न्स कितने हो सकते हैं, और ये बड़ा खरीदने वाला शेयर कैसा होना चाहिए, ये कंपनी कैसे ढूंढे कि ये बड़ी हो सकती है और इसमें हमें बड़ा पैसा लगाना है, इस पर मैं बातचीत करूंगा रामदेव सर से इस छोटे से ब्रेक के बाद। मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन स्टडीज 21वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। रामदेव सर हमारे साथ हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि जब समझ में आ जाए कि कौन सा शेयर बहुत तेज भाग सकता है, कौन सी कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले कई सालों में दे सकती है, तो फिर कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी क्वांटिटी में खरीदा जाए और उसे लंबे समय के लिए होल्ड किया जाए। इस पर आपकी रिपोर्ट में एक वो जॉन केली की आपने पूरी स्टडी रखी, वो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, मैं थोड़े आसान शब्दों में उस पर आपसे पूछता हूं। हाँ। एक तो ये कि सर जब हम बड़ा पैसा लगाते हैं तो रिस्क है। हाँ। कि अगर शेयर नहीं चला तो मुझे कैसे पता चले कि डूब गया, जीरो हो गया तो, और उसके सामने मुझे रिटर्न कितने मिलेंगे, इन दोनों का एडजस्टमेंट कैसे करना है? ये वो सोचने का तरीका होता है। हाँ। आप कभी भी ये समझे कि कोई स्टॉक में कि एक ही तरफ सोचना गलत है। हाँ। तो कभी भी जैसे आप कोई भी कंपनी खरीदते, जैसे मैं आयशा खरीदा, तो जब मैं खरीदा था आयशा 2000 रुपए में, तो मैंने सोचा कि इसका भाव जो है कम से कम 10 गुना हो गया यहाँ से। अच्छा। 3 दूनी 6 10 गुना होगा करके। हाँ, हाँ। अगले 5 साल में 10 गुना होगा, और यदि नहीं चला बाई चांस, हमारे हिसाब से नहीं हुआ, तो डबल होगा।
अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी डबल हो जाएगा, ये हमारे समझ था उस समय। अच्छा, और ये मैं अपने जाके अपने दोस्तों को बोला भी था ये बात, लेकिन क्या पता डबल ही हो, खाली 15%, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव डबल करने का है 3 साल में। तो मेरा यदि 5 साल में डबल होता है तो इट इज नॉट डन वेल, समझे ना। तो लेकिन हमको लग रहा था कि उसमें क्या था, 2/3 चांस ये था कि 5-6 गुना बढ़ेगा, बहुत जोर से बढ़ेगा, और नहीं होगा बाई चांस। 1/3 चांस ये था कि भाई शायद ना चले। तो सर ये चांस जो कि 2/3 चांस है, यानी कि 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि बड़ा भागेगा, ये कैसे पता लगाते हैं? ये समझ की बात है कि इसमें जो है, आप जो रिसर्च किए हुए हो, आप जाके पूरा जो आपको पूरे इंडस्ट्री की समझ है, फटफटिया इंडस्ट्री में या कॉमर्शियल व्हीकल में, या इस कंपनी की कुवत कितनी है, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, बिजनेस में कितना अच्छा होने वाला है, इंडियन इकोनॉमी में क्या हो सकता है, अभी ट्रक मार्केट कैसा है, कैसा कॉम्पिटिशन, ये सब देख जो कि आप डीलर्स और सबसे बात कर लिए, उसके बाद आप हिसाब लगाएं कि इसकी कमाई कितनी होने वाली है। अभी यदि 100 करोड़ कमा रहा है तो अगले देखिए 3-4 साल पहले ये करीब 100-125 करोड़ कमाती थी कंपनी, इस साल कमाएगी 1600 करोड़। माय गॉड, ओके। हमारी इतनी समझ नहीं थी उस समय। हाँ। हमने सोचा कि ये 100 करोड़ वाला मिनिमम 200 करोड़ तो होगा 5 साल में, दैट वाज द डाउन साइड। अप साइड वाज कि 100 वाला हो सकता है 500-600 करोड़ हो जाए। तो सर कभी आप ऐसे शेयर भी फिर इस स्टडी के हिसाब से खरीदते हैं कि जिस शेयर में मुझे लगे कि डाउन साइड रिस्क 50% की, 100 रुपए का शेयर खरीदा 50 हो गया, ये हो सकता है अगर मेरा सब कुछ गलत ही निकला तो, लेकिन सही निकला तो 100 वाला 500 हो सकता है क्या? इस तरह से आप वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सवाल जहाँ कहाँ मरते हम लोग, फंसते कहाँ पर है, जहाँ पर 100 का 200 वाला होने वाला हो, और अप साइड में 100 का 200 का चांस है 5 साल में, और डाउन साइड में 100 का 20-25 होने वाला हो, तो फिर मजा नहीं है, ओके। वो मार्जिनल केस है। लेकिन क्या यदि आप डाउन साइड नहीं देखे हो, बुल रन में क्या होता है, एट द पीक क्या होता है, सबका ऐसे रहता है, अप साइड 25% है, डाउन साइड भी 25% है, तो यदि 25% नहीं बढ़ा आगे तो आप गड्ढे में चले जाते हो। तो सर ये आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टडीज में बहुत सारे मैं शीट्स देख रहा था, कौन सी कंपनियां सबसे फास्ट बढ़ी हैं, कौन सी कंपनियां वेल्थ में सबसे ज्यादा बढ़ी हैं, परसेंटेज में किसने अच्छे रिटर्न दिए, तो ये जो सारे फॉर्मूला से आप ये करते हैं, क्या इसमें ये पॉसिबल है कि ये पता लगा लिया जाए कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद रीजनेबल अंदाजे के हिसाब से अंदाजा होता है? हाँ। जैसे आप यदि 5 इंटरव्यू करें, 10 इंटरव्यू करें दिन में, हाँ, तो आपको ये मालूम पड़ता है कि ये 10 में से कौन से बहुत अच्छे इंटरव्यू हुए। ठीक बात है ना। तो ऐसे आपकी एक्सपीरियंस से इतनी समझ आ जाती है कि लंबे रेस का घोड़ा कौन है, कौन सी कंपनी में लंबा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें देखिए उसके सिर्फ 2 चीज समझिएगा आपको, भयंकर बिजनेस, जिस बिजनेस में जैसे आपको अभी कौन सा बिजनेस, जैसे हाउसिंग फाइनेंस अभी ग्रो हो रहा है, अभी हाउसिंग फॉर ऑल, मोदी साहब बोल रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक, 2022 से 2032 तक भी करो तो भी इतना बड़ा बूम आएगा मॉर्गेजेस में कि मतलब देने वाला नहीं मिले, मतलब देयर इज अ वन वे बूम इन द मॉर्गेज मार्केट। ओके, अब उसमें क्या है, लेकिन उसमें से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन हाउ मच यू कैन मेक। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है, असिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी है। एक मतलब है उसमें बहुत पैसे बन सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें मैनेजमेंट कौन है, सिर्फ खाली अपॉर्चुनिटी होने से नहीं होता है, उसमें ऐसा मैनेजमेंट चाहिए जो उसको रियलिटी बना सके। ओके, तो वहां पर मैनेजमेंट मालूम पड़ा, टाइगर मैनेजमेंट मिल गया आपको, टॉप क्लास मैनेजमेंट गया। सो टॉप क्लास बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय टॉप क्लास मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। जब आप इंटरव्यू में कर जाते हैं तो सिर्फ बिजनेस क्या हमको पहले से मालूम रहता है। ठीक बात है। मतलब जैसे HDFC ने बनाया है, कोई बैंक, जैसे बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत तूफान है, आगे जिसको भी लाइसेंस मिलेगा सबको अपॉर्चुनिटी सेम है, लेकिन किसमें दम है। तो हमको ये बताने, हमको ये पूछने की जरूरत नहीं जब हम मिलने जाते हैं कंपनी से कि इसमें अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है, वो हम पहले तैयारी करके जा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि ये सेक्टर, ये कंपनी अच्छी इसीलिए जा रहे हैं। हाँ, तो अब उसके बाद जो है ना मैनेजमेंट का जो इंटरव्यू होता है उसमें ये देखना है किसमें कॉम्पिटेंस है, किसमें इंटीग्रिटी है, ईमानदार आदमी है, और किसमें पैशन है, आग है। हाँ, मतलब कि भागना है मुझे, दौड़, फायर इन द बेली। तो ये जब ऐसा मैनेजमेंट मिल जाए और ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा पिछले 5-10 सालों में 1-2 एग्जांपल बताएं सर, जो आपको जिनको मिलके लगाओ, मैं इसलिए पुराने पूछ रहा हूँ, आगे की नहीं पूछ रहा, कोई 1-2 ऐसी कंपनियां जिनको मिलके आपको लगा कि यार ये वो है, देखिए जैसे बड़ा दाव लगाने वाली कंपनी। अभी मतलब जो सक्सेसफुल हो गया ऑलरेडी, हमने उसको इनकैश कर लिया, अजंता फार्मा।
तो अजंता फार्मा 2 यंग लोग हैं, योगेश और राजेश, ये दोनों सेकंड जनरेशन है। बट शुरू में ऐसा लगता था उनके पुराना हिस्ट्री जो उनके पेरेंट्स से आते थे तो कंपनी की हिस्ट्री उतनी सही थी, लेकिन ये दोनों आके जो पूरा मैनेजमेंट बदल दिया, पूरा कल्चर बदल दिया, पूरा जो काम कर रहे हैं रिसर्च बेस कर दिए, मार्केटिंग बेस कर दिए। तो वो जब शुरू में जब चालू हुआ तो जैसे 800,000 करोड़ का कीमत था। हाँ, मेरे शेयर का भाव ख्याल नहीं रहता है। ये बड़े लोग, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देखिए आप में, हम में और रामदेव सर में यही फर्क है। हम क्या करते हैं, शेयर का भाव ध्यान में रखते हैं, किस दिन क्या हुआ। रामदेव सर क्या ध्यान रखते हैं, उस साल उस दिन कंपनी की वैल्यू क्या थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या था। तो ये सोच का जो फर्क है, वेल्थ ऐसे बनती है। तो 1000 करोड़ में हम खरीदे थे जी, और उसका प्रॉफिट था करीब 70-80 करोड़, ऐसा कुछ 12-15 का पी था। ओके, और हमको लगा जब मैं उससे मिले कि भाई ये तो कमाएगा बहुत जोर से। उसने बोला कि 30 दिन में हमारा जो है ना डेटर्स मशीन बंद करते हैं, उससे आगे हमारा कोई डिस्पैच होता नहीं। अच्छा, उधार ही नहीं देते उससे ज्यादा। हाँ, वो बोलता है मशीन अलाउ ही नहीं करता है। तो हम बोले जाके देख लेते हैं बाजार में, आप इतना छोटी सी कंपनी है लेकिन ऐसा नहीं होता जनरल। तो हम जाके बाजार में चेक किए तो बहुत सही बात था। फिर उसके बाद हम बोले कि भाई अब तुम्हारा शेयर खरीदेंगे, है ना। चलिए, इंटरेस्टिंग। और वहां से अभी जो 20,000 करोड़ है, सिर्फ आई थिंक 3-4 साल के अंदर 20 गुना हो गए। तो जब आप ऐसे मैनेजमेंट से मिलो, दोज हु नो देयर बिजनेस एंड दे आर डिलीवरिंग, दे विल नॉट डिलीवर। आगे तो सब लोग प्रॉमिस करते हैं बहुत अच्छा करें, पीछे क्या किया 2 साल में। तो वो जब बता रहा हूँ, वो जो टाइगर मैनेजमेंट मिल जाए ना और टाइगर कंसेप्ट, फिर तो वो एक्सपोनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सपोनेंशियल बिजनेस तो सुपर एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और उसके ऊपर से प्राइस कम हो तो एक्सपोनेंशियली क्यूब्ड हो जाता है। बिल्कुल। तो एवरेज रिटर्न्स साधारण जो बाजार में जो पैसा बन रहा है उससे 2-4% ऊपर बन जाए, उसमें मजा नहीं है। मजा तो तब है 2-4 गुना हो, जबकि बाजार चले या ना चले, और बाजार चले तो आपका स्टॉक, आपकी कंपनी कई गुना हो। ये है वेल्थ क्रिएशन स्टडी। इसी पर कुछ और बातचीत, कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च है जिस पर मैं रामदेव सर से बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब से, और उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त रिसर्च रिपोर्ट लिखी है। जी हाँ, 21वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, और पहली बार हिंदुस्तान में और हो सकता है विश्व में भी कि इस तरह की रिपोर्ट लिखी गई कि आपको कोई शेयर कितना ज्यादा खरीदना चाहिए। रामदेव सर, अब जब आप ये कह रहे कि पहले तो ये देख लीजिए कि भाई उस सेक्टर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फिर उसमें आपको टाइगर ढूंढना है। टाइगर मतलब वो कंपनी जो सबसे दमदार है। अगर मुझे आज के माहौल में, इस समय हिंदुस्तान में इस तरह की थीम्स ढूंढनी हो तो कुछ थोड़ा अंदाजा दीजिए। जैसे एक तो आपने हाउसिंग फाइनेंस कहा कि वो एक ऐसा सेक्टर जो बड़ा बूम करेगा। अब मेरा काम इतना ही रहेगा कि मुझे उसमें एक ढंग की कंपनी ढूंढनी। ऐसी और कौन सी थीम्स है? जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस है, जो लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें जो मतलब LIC तो बिग दादा है, ये भी 50-60 का शेयर है। तो लेकिन आगे जो है लाइफ इंश्योरेंस का भी LIC भी काम बढ़ेगा, लेकिन शेयर जो है उसका कम होता जाएगा, मार्केट शेयर कम होता जाएगा। और जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे आपके ICICI प्रूडेंस है या मैक्स, और अभी HDFC का मर्जर हो जाएगा, मैक्स लिस्टेड ही है, बजाज फिनसर्व है। सो ये सब प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो अब उनका क्या स्केल हो जाएगा, तो उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर नीचे आता जाएगा एंड द प्रॉफिटेबिलिटी विल कीप ग्रोइंग। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप मतलब कैपिटल एडिक्वेसी इज वेरी लो। ओके, तो ये मतलब आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, और आगे बहुत ग्रोथ, डेमोग्राफिक्स आपके साइड में है, यंग कंट्री है, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रिलेटिवली लो है कंपेयर टू इवन डेवलपिंग कंट्रीज, और LIC विल लूज मार्केट शेयर। सो यहाँ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर 10, 15, 20 साल लंबे समय के लिए, इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो मतलब मुझे जो लगता है कि आपका वो पहला प्यार है प्राइवेट बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और इंश्योरेंस। वैल्यू माइग्रेशन इज द बिगेस्ट पावरफुल। इवन TCS, इन्फोसिस वगैरह जो है वो क्या है, बॉस्टन टू बैंगलोर, तो वो जब यदि आप पकड़ लें सही टाइम पे, तो अगले 10-15 साल के लिए वो ट्रेंड जब तक चलते रहता है तब तक आपको बेनिफिट है। अच्छा, एक चीज है, जब आप ये कहते हैं कि मैं ये खत्म करूं उससे पहले, बड़ा पैसा लगाइए चुनिंदा शेयरों में, मोटा मोटी बात ये, तो ये बड़ा पैसा कितना लगाना है?
ये किस बात से डिसाइड होता है कि मुझे क्या कितनी कमाई करनी है, या ये कैसे करना, कैसे ये डिसाइड कैसे? देखिए, हर पोर्टफोलियो के लिए एक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। जैसे आपको पुणे जाना है कि अहमदाबाद जाना है, वो आपका रोड डिसाइड करेगा, या पुणे मेरे को 3 घंटे में पहुंचने का है या 2 घंटे पहुंचने, उसके हिसाब से आपको पैकेज डिसाइड होगा। तो आपको एक गोल सेटिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। तो यदि आप बोलते हैं मेरे को 25% कमाने का है। अच्छा सर, यहाँ पे 1 मिनट रोक के पूछ रहा हूँ, आप जब ये स्टडी करते हैं या जब आप ये शेयर चुनना शुरू करते हैं, आप कितने रिटर्न का टारगेट रखते हैं? देखिए, 15% क्या है, बाजार ने 34 साल से दिया हुआ है बाजार में। तो हम सबको यही बोलते हैं कि भाई आप 15% एक्सपेक्ट करो, 5 साल में डबल एक्सपेक्ट करो। 15% कंपाउंडेड 5 साल के लिए डबल होता है। ठीक है। तो एक्सपेक्ट 15% फ्रॉम द पोर्टफोलियो, दैट इज डबलर। बट हम मैन्युफैक्चर करते हैं 25% के हिसाब से, 3 साल में डबलर। तो हर चीज हम उसी हिसाब से देखते हैं कि भाई ये जो ईच एंड एवरी शेयर जो है वो डबल हो सकता है क्या 3 साल में, डबल या से 4 साल में, 3 से 4 साल में। कोलगेट जैसा कोई कंपनी मिल जाए, नेस्ले जैसा कंपनी मिल जाए, वो यदि 4 साल में डबल हो, बहुत है। तो क्योंकि अच्छे भी तो चाहिए ना, बहुत हाई क्वालिटी जो कि थोड़ा शॉक ले सके कभी, एकदम बाजार डूब गया, कुछ खराब हो गया, तो वो सब काम आते हैं। ठीक बात। तो ऐसा मिक्स में अच्छा कई 30, 40, 50% वाले मिलते हैं। तो कॉम्बिनेशन में वी ट्राई टू मैन्युफैक्चर फॉर डबलर इन 3 years। दैट इज द होल आइडिया। नाउ एक बार आपने अपने एलोकेशन कर दिए, उसके बाद जो होता है, जो दैट इज द क्वालिटी ऑफ एनालिटिक्स, कि आपने वो कर पाए कि नहीं कर पाए। बट ऑलवेज दिस ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉनिटरिंग एवरी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, जो हम सोच रहे थे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट। तो गोल, सिलेक्शन, एलोकेशन और मॉनिटरिंग, ये पूरा चारों स्टेप होना जरूरी है। और बिल्कुल, और यही काम आप करते हैं, और यही वजह कि आप दूसरों से अलग है और वेल्थ क्रिएशन कर पाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से वेल्थ क्रिएशन स्टडीज में इतनी मेहनत लगती है, इतने एफर्ट्स होता है, और उसके बाद जाकर कोई इंटरेस्टिंग थीम निकल कर आती है। और पिछला इंटरव्यू जो रामदेव सर के साथ मेरा था, 0 to 1000 करोड़ आपकी जर्नी, अगर वो आपने नहीं देखा तो अब भी यूट्यूब पे देखिए। और ये आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ से एक और कदम है जो आपको सीखने समझने के लिए बहुत मददगार होगा। सर, ये बेहतरीन स्टडी बनाने के लिए और समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे लिए वक्त निकाला आज आपने। तो इस खास शो में आज मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।